नमस्कार। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़े, मॉडल्स पढ़े, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, हाउ कैन वी फिल द एनर्जी लेवल, के एलिमेंट शेल, हम किस तरह से के एलिमेंट शेल को फिल कर सकते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। And also we have completed the draw the atomic structure of the different atoms। हमने एटम्स के डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए। वैलेंसी हमने निकाला, सीखा वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, then neutron and proton, how can we find out the neutron proton, and at last we have discussed the isotope and isomer. So students, these all are the topics of the chapter number 4, and today I am starting the solving the exercise question answer and in test question answer. Here I am solving the some calculation type questions of chapter number 4, and theory based question I will explain by the PDF in live classes, right? So in this video and next video also I will explain the numerical calculation based questions, how can you solve the calculation based questions of the chapter number 4. So first of all everyone open your NCERT book, chapter number 4 exercise question answers and in text question answer. Exercise in text that means जो आपकी बुक के बीच के हैं, इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपकी बुक के बीच के और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन का है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नेम बताइए। सो व्हाट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बट इट्स इजी क्वेश्चन, आई एम टेकिंग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, राइट स्टूडेंट? एवरीवन नोज अबाउट द एटम है। एटम सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है और ये होता है इलेक्ट्रॉन, राइट? नेक्स्ट इज लिसन केयरफुली, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 म्यू। हीलियम एटम का जो एटॉमिक मास है वो 4 म्यू है एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स, इसका एटॉमिक मास 4 म्यू है एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव? सो वॉच केयरफुली, इसका आंसर होगा, मास नंबर आपको गिवन है, व्हाट इज द मास नंबर? मास नंबर इज 4 म्यू, राइट? मास नंबर आपके पास 4 म्यू है एंड प्रोटॉन इज गिवन है, प्रोटॉन इज गिवन 2 एंड न्यूक्लियस आपको फाइंड आउट करना है। सो आवर प्रीवियस वीडियो, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जब हमें इस तरह से दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है और हमें उसमें प्रोटॉन नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, राइट? सो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, देखिएगा आप, मास नंबर इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर है आपका कितना दिया हुआ है? 4, प्रोटॉन कितना है? 2, न्यूट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है। सो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 2 आंसर, राइट? सो कितना होगा न्यूट्रॉन? 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 4 मास नंबर एंड 4 मास नंबर एंड प्रोटॉन 2 इज गिवन, so neutron is 2, right? Next, write the distribution of electron in carbon and sodium. Write the distribution of electron in carbon and sodium in an atom. अब हमें कार्बन एंड सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। कैसे बताएंगे स्टूडेंट? हमें बताना है कार्बन एंड सोडियम। What is the symbol? C
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सोडियम का 11। हम कर चुके हैं टेबल्स बहुत अच्छे से, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। कार्बन का 6 एंड सोडियम का 11। वही के शेल एल शेल में जाएंगे, के शेल में मिनिमम कितना जाएगा 2, बचा कितना 4। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। सोडियम में पहले के शेल में 2 गए, देन 8 गए और अब कितना बचा 1। सो दैट इज द सोडियम। अब आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ कैन यू ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर? कार्बन का 1 2 और एल शेल में कितना जाएगा 1 2 3 4, राइट। सोडियम का 1 2, अगेन कितना आएगा इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब एक लास्ट आ गया आपका वापस, कितना है इसके अंदर 1। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आपको तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम, ये क्वेश्चन था राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। कार्बन C6 होता है, ये आपको एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए स्टूडेंट। जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, सो वी हैव टू लर्न अबाउट द एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, फिर 2 and 4 एंड सोडियम का 11 2 8 1, right student? So first everyone note down this 3 question and I am taking next questions also. So first everyone note down all 3 question. I am taking next questions. Yes student, so after 3 question, next question of your text question answer. If K and L shells, if K and L shells of an atoms are full, when what would be the total number of electron in the atom? So if K and L shells, atom K and L shell fill है complete, on atom are full, when what would be the total number of electrons in its atom? So how many electron we can fill in K shell? 2 and L shell 8. एक शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं एंड के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर of electron in atom is 2 plus 8 equal to 10. This is the answer. कितना हो जाएगा? एटम के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 plus 8 equals to 10 आंसर, राइट? इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ मैं आपके सॉल्व करूँगी क्वेश्चन, तो आप इजीली समझ पाएंगे। How will you find the valency? Note down carefully. हमें what we asking questions for solving, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें आगे क्या सोल्व करना है। How will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? Chlorine Cl, एटॉमिक नंबर 70, ये आपको लर्न करना होगा कि जब तक आप एटॉमिक नंबर लर्न नहीं करोगे आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। सल्फर 60 एंड मैग्नीशियम 12, these are the atomic number. You have to learn this right? क्लोरीन का 70, सल्फर का 60 एंड मैग्नीशियम का 12। सो अब हमें इनकी फाइंड आउट करनी है वैलेंसी, जो कि आप सबको बहुत ही अच्छे से आती है और 1 by 1 हम इनको लेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं क्लोरीन, राइट? सो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आल्सो 17, दैट इज द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन आल्सो 17। के शेल में कितना जाएगा? K R and M, के शेल में 2
अपने शेल को, अपने एनर्जी लेवल को स्टेबल करने के लिए कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए? अपने एनर्जी लेवल को स्टेबल करने के लिए इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? टेक करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और अगर डोनेट करेंगे तो प्लस आ जाएगा। सो वैलेंसी यहाँ पे हो जाएगी 1। कितनी वैलेंसी हुई क्लोरीन की? 1 माइनस वन क्यों लगा यहाँ पे? -1 इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 कंप्लीट करने हैं, 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 कंप्लीट करने 7 हमारे पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंपल सा, राइट? दैट इज द, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज सल्फर। एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉन नंबर 16, राइट? Kr(m) 2 8, राइट? 2 8 10 और यहाँ आ गया 6। अब हमें इसकी वैलेंसी निकालनी है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 कंप्लीट करने के लिए? आप इसे ऐसे भी करके देख सकते हैं, 8 - 6, सो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये गेन करेगा, तो -2 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी हो गई सल्फर की? -2। ये वैलेंसी ही आगे आपको हेल्प करेगी, फॉर्मूला बनाने के लिए आपको आगे हेल्प करेगी। -2। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, 12 होता है, एटॉमिक नंबर ऑल्सो 12, 2 8 2, राइट? 2 8 2 है। अब यहाँ पे 2 जो है क्या करेगा? वो डोनेट कर देगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे? ज़्यादा चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा, और 6 4 से ज़्यादा ना तो लेते हैं और ना ही देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो, तो वैलेंसी हो जाएंगी 2। कितनी वैलेंसी हो जाएंगी इनकी? 2 वैलेंसी हो जाएंगी, राइट? अब आता आपको ये, आई होप आपको ये वैलेंसी निकालना क्लियर हो गया होगा, किस तरह से हमें वैलेंसी निकालना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom is 8 and number of proton is also 8. So listen carefully. Electron is 8 and proton is also 8. We know that electron, proton and atomic number all are equal. 8, proton is also 8. Then what is the atomic number of the atom? Atomic number कितना होगा? फर्स्ट का आंसर बोलिए क्या होगा? फर्स्ट का आंसर एटॉमिक नंबर ऑल्सो 8। एटॉमिक नंबर ऑल्सो कितना होगा? 8 होगा। इसके बाद व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? चार्ज कितना होगा एटम के ऊपर? चार्ज होगा 0। कैसे 0 होगा चार्ज? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही इक्वल है, तो हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज कितना हो गया? 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तीनों समझ में आ गए होंगे। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। 4 में के एंड शेल में ऑफ एन एटम आर फुल है, तो व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सो के शेल इक्वल टू 2 है और एल 2 होते हैं, तो 2 और 8 हो गए 10। इसके बाद हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? क्लोरीन का 17, सल्फर का 16 एंड मैग्नीशियम का 12। क्लोरीन का हमने निकाल लिया, कैसे होगा? 2 8 7, 8 में 7 माइनस 1 बचा, वैलेंसी 1। सल्फर में 16 है, 2 8 और 6 है, 8 माइनस 6 2 है। मैग्नीशियम 12 है, 2 8 2 है, वैलेंसी 2। इलेक्ट्रॉन, अब ये हम यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज 8 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8। सो एटॉमिक नंबर इज 8 बिकॉज ऑल 3 आर
जेड भी इक्वल होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड चार्ज होगा 0 बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल है, तो चार्ज इस पे 0. So everyone solve this question also again and you revise, so easily you can understand this question also easily. And in next video I will explain a more question, so you can able to understand very easily. Thank you so much everyone.